क्या सजा मिले जिसने अपने ही मां को अपने बच्चों का कातिल बना दिया। मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश की। 19 बच्चे मर चुके हैं। दिक्कत क्या थी उनको? बुखार, खांसी। उनमें से एक अफसाना अफसाना के बच्चे की तबीयत खराब हुई, बुखार खांसी हुआ। उसके पास में सुबह शाम के खाने के लिए पैसा नहीं था। वो डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने दवा लिखी। डॉक्टर ने जो दवा लिखी उसका नाम कोल्ड्रिफ। डॉक्टर को पता उस दवा के उस शीशी के अंदर कौन सी दवा है, कौन सा केमिकल है और बच्चे पे क्या रिएक्शन करेगा, ये भी डॉक्टर को पता। एक छोटी सी शीशी लेके आती है अफसाना। अफसाना का बच्चा बीमार, अफसाना उसको दवा पिलाती है। डॉक्टर ने बोला सुबह शाम एक एक चम्मच इसको पिला दो, बच्चा ठीक हो जाएगा। अफसाना को पता नहीं था। अफसाना ने सुबह शाम बच्चे को एक एक चम्मच वो कोल्ड्रिफ दवा पिलाई। अफसाना को पता नहीं था इसमें कौन सा केमिकल है। डॉक्टर ने बोला तो ठीक ही बोला, क्योंकि दवाइयों के बारे में डॉक्टर को नॉलेज ज्यादा होता है, हमें नहीं। जब अफसाना ने चम्मच भर के उस 4 साल के बच्चे को पिलाया, बच्चा अम्मी थोड़ा और पिलाओ ना, बहुत मीठी। वो मासूम बच्चा, उसे क्या पता इसमें जहर है। वो अफसाना, वो मां, उसे क्या पता कि इस शीशी में जहर है। मैं जो चम्मच में पिला रही हूं वो दवा नहीं है, वो जहर है। वो बच्चे को पिला देती है ये सोच के कि मेरा बच्चा ठीक होगा। लेकिन अगले ही दिन बच्चे की तबीयत खराब, बच्चा ज्यादा बीमार। अफसाना अपने पड़ोसियों के पास जाती है कि देखो मेरे बच्चे को क्या हो गया। उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। जब बच्चे को हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तो डॉक्टर साहब कहते हैं इसके गुर्दे फैल हो चुके। 2 दिन बाद में उसका पेशाब बंद हो जाता, उस मासूम बच्चे का। वो मां, वो करे तो अब करे क्या। उसने दवा वही पिलाई थी जो डॉक्टर साहब ने लिखी थी। उसने खुद की मर्जी से कोई दवा नहीं पिलाई। लेकिन अब वो करे क्या। वो बच्चा अपनी मां से एक सवाल कर रहा कि तूने मुझे जन्म दिया और तूने ही मुझे मार डाला। उस बच्चे की आंखें नीचे धंस रही हैं, होठ होठ नीले पड़ रहे हैं। वो जो उंगलियों के नाखून हैं वो अपने मां की साड़ी को पकड़ के रखे है। वो ये पूछ रहा अपनी मां से कि ये क्या किया तूने 9 महीने मुझे अपने कोख में पाला, अपनी कोख में रखा, तूने अपने ही बच्चे को मार डाला। वो मां किसको कहे अब, क्योंकि उस मां को कुछ लालची लोगों ने गुनहगार बना दिया। ये बात सिर्फ उस अफसाना की नहीं है, 18 और माएं हैं मध्य प्रदेश में। 19 बच्चे मर चुके हैं। वो मां सोच रही हैं कि हमने ये दवा क्यों पिलाई भगवान। ये दवा किसने बनाई? एक तमिलनाडु की कंपनी ने। उसको पता था इसके अंदर ग्लिसरीन डालना था, मीठे के लिए ग्लिसरीन, लेकिन वो महंगा होता है, इसलिए डीईएफ नाम से केमिकल आता है, उसको मिलाया गया कंपनी वाला। डब्ल्यूएचओ कहता है कि इसकी मात्रा, डीईएफ की मात्रा 0.1% होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उन लालची लोगों ने 50% मिला दिया। उनको पता कि ये दवा जब मार्केट में जाएगी, बच्चे जब इस दवा को पिएंगे
तो रिजल्ट गलत आएगा, और गलत आ चुका है। 19 बच्चे मर चुके हैं। कोई 4 साल का बच्चा, कोई 3 साल का बच्चा, कोई 5 साल का बच्चा। उस कंपनी वालों ने, उसके बाद में उस डॉक्टर ने, क्योंकि डॉक्टर को भी पता था, लेकिन डॉक्टर लालची था, कंपनी से बड़ा मुनाफा मिलता, इसलिए वही दवाई लिखी। उसके बाद में यहां के सिस्टम की बात करता हूं। बिना टेस्टिंग के पास कर दिया कि आप ये दवाई मार्केट में बेच सकते हो। इससे पहले भी ऐसी ही घटना हुई, लेकिन गौर नहीं किया गया। उस वक्त भी बच्चे मरे, लेकिन गौर नहीं किया गया, क्योंकि यहां सारा खेल पैसे का है। मानवता, इंसानियत सब खत्म हो चुके हैं। अब वो मां करे तो करे क्या, क्योंकि उनके हाथों से ही उन बच्चों की मौत हो गई। वो अब अपना दर्द किसे बताएं? वो दर्द जब तक वो माएं जिएंगी तब तक उनके दिल में रहेगा। सरकार ने ये कहा है कि 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन भाई इससे क्या होगा? बच्चे क्या वापस आएंगे? बच्चे सबके प्यारे होते हैं। 4 लाख रुपए में बच्चे तुम लौटा नहीं पाओगे। तुम्हारा सिस्टम खराब था। वो दवाई वो मार्केट में नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन लालची लोगों ने उसमें 50% DEF मिला है। फिर उसको पास किया गया ड्रग्स वालों ने। डॉक्टर ने फिर लिखा कि आप ये दवाई पिला सकते हो बच्चे को। बच्चे मर गए। 5 बच्चे अब भी सीरियस कंडीशन में हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनके मां बाप को पता है कि उनके बच्चे उनको छोड़ के जा सकते हैं। क्या लोग पैसे के लिए इतना गिर चुके हैं? पैसा क्या ऊपर साथ में लेके जाओगे कि तुम किसी के बच्चों को मार दो, किसी इंसान को मार दो अपने लालच के लिए? इंसानियत मर चुकी है। थोड़ी मानवता, थोड़ी शर्म कुछ नहीं है? ये खबर जब हम सुनते हैं हमें भी बहुत बुरा लगता है।